अगले महीने फिर दोबारा 1 और 2 होगा तब सुनिएगा। अभी के लिए आपको 3 से काम चलाना पड़ेगा। चलिए। सो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड आ चुकी होगी एंड हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रोडक्ट और पहला प्रोडक्ट एलोवेरा। एलोवेरा का नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एलोवेरा, एलोवेरा तो हमको आता है। जस्ट मिनट, लेट मी। ओके। ओके। सो एलोवेरा तो देखिए हमको आता है। वही एलोवेरा, किसी भी प्रोडक्ट से पहले आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं किस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो फिर प्रोडक्ट को समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही इंसान बताता है, आपको प्रोडक्ट नहीं बताता। इंसान इंसान अपनी प्रॉब्लम बताता है और प्रॉब्लम भी मैं बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम को ही समझना है पहले कि क्या प्रॉब्लम है, किस मुद्दे के ऊपर बात चल रही है, वो आपको पहले याद होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करने वाला हूँ एलोवेरा, तो टॉपिक एलोवेरा है, लेकिन मुद्दा ये है कि आज के टाइम पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ड्राई स्किन, डल स्किन आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब देखिए कि आंकड़ों के हिसाब से भी आप देखेंगे 22% भारतीयों को लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है लगातार कब्ज की समस्या बनी हुई है। और 40% शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको लगातार एसिडिटी की समस्या है। और अगर आपकी पाचन क्रिया खराब रहती है तो उसका असर आपकी त्वचा और आपकी इम्यूनिटी पे पड़ जाता है। अब ये सोचेंगे कि सर पाचन क्रिया का स्किन से क्या लेने देना और इम्यूनिटी से क्या लेना देना। देखिए पाचन क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि जितना भी खाने में आपके पोषक तत्व हैं, खाना पचने के बाद ही आपकी बॉडी में जाना है और खाने पचने की क्रिया ही बिगड़ी हुई है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके ब्लड में जाएंगे नहीं, तो ब्लड में जाएंगे नहीं तो इम्यूनिटी तो भूल जाइए। और ब्लड में गए और गलत चीज गई तो स्किन पे उसका पूरा असर दिखेगा, तो त्वचा तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जानी है। आयुर्वेदा इस बात को कैसे कहता है? आयुर्वेदा का ये मानना है कि अगर हमारे शरीर में पाचन क्रिया को शुरू करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, अग्नि अर्थात जठराग्नि बोलते हैं उसको, खाना पचने के लिए कुछ रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड जठराग्नि। तो अगर ये ठीक से नहीं रिलीज होता है तो आपके शरीर में वो जो खाना पचने के बाद पोषक तत्व बनते थे, पोषक तत्व भूल जाइए, टॉक्सिन बन जाएंगे। और ये टॉक्सिन आपके गट यानी आंतों के माध्यम से आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड उसके बाद से ये असर आपकी त्वचा पे भी दिखाना शुरू करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एलोवेरा कैसे हेल्प करेगा, हाउ एलोवेरा इज गोइंग टू हेल्प इन योर बॉडी। सो अगर बात करें, देखिए एलोवेरा को आयुर्वेदा में कहा जाता है कुमारी। एलोवेरा को आयुर्वेदा में कुमारी बोलते हैं। और ये आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है, अर्थात बॉडी में जो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है उसको बैलेंस करना और साथ में खाने की पचने की क्रिया को बेटर करना। देखिए आयुर्वेदा में क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम होता है विरेचन। विरेचन क्या होता है कि आपके आंतों में जो गंदगी रहती है उसको साफ करने की क्रिया। नेचुरोपैथिक क्लिनिक पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट एलोवेरा पीने से ये विरेचन क्रिया ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है एंड ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई भी करने में हेल्प करता है। अब जितनी बातें आपको कही है ये सभी बातें मैं प्रमाण के साथ भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एलोवेरा आपकी पाचन क्रिया को बेटर बनाता है, तो अर्थात ये कि ये आपके पेट को साफ करता है और ये बात 2010 में प्रूव की गई शोध के हिसाब से। देन आपकी एलोवेरा जो है आपकी त्वचा की नमी और त्वचा के अंदर जो लचीलापन होना चाहिए उसको बेटर बनाता है। ये बात 2018 के एक शोध जर्नल, एक जर्नल होता है जिसमें हम वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, इसमें कहा गया कि एलोवेरा आपकी त्वचा की नमी को बेटर करने में हेल्प करता है। सो दिस इज एलोवेरा। अब मैं जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर जी आपका ही एलोवेरा क्यों बेटर है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि एलोवेरा पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एलोवेरा कौन सा ले रहे हो। जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा भोजन खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब खूब भोजन को तेल फ्राई मसाला करके खा रहे हो, उस भोजन से कोई पोषक तत्व तो आपको तो नहीं मिलने वाला, भूल जाइए, पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा।
टेस्ट जरूर मिलेगा। ऐसा ही एलोवेरा के साथ है कि एलोवेरा की प्रोसेसिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि एलोवेरा के अंदर जो काम करने वाले तत्व हैं जिनको बायो एक्टिव्स बोलते हैं, तो ये आपके बॉडी में उसी तरीके से जानी चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। तो रही बात कि एलोवेरा कहाँ काम करता है, किस किस समस्या में एलोवेरा का फायदा हम ले सकते हैं। देखिए, एलोवेरा का फायदा आप पाचन क्रिया की किसी भी दिक्कत में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिटॉक्स में ले लीजिए, डिटॉक्स मतलब बॉडी को क्लीन करने में ले लीजिए। और त्वचा के लिए तो बिल्कुल मस्ट टेकन प्रोडक्ट है एलोवेरा। एंड लिवर के लिए आपके पास लिवोडॉक है, बट आप चाहें तो एलोवेरा का सेवन भी किया जा सकता है। एलोवेरा को हम 20 से 30 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि आपको ये प्रोडक्ट सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए और इवनिंग में भी खाली पेट ही आपको लेना है। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, दूसरी समस्या की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरी समस्या का नाम है पाइल्स। पाइल्स के लिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, इस प्रोडक्ट का नाम है पाइलोडॉक। आज पाइल्स की समस्या एक नई जीवन शैली की समस्या बन गई है। क्यों? 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सुन लीजिए, 70% जो हमारी पाइल्स की दिक्कत है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है आपके पाइल्स के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और लगातार बैठे रहना, खड़े रहना, ये भी पाइल्स को बढ़ाता है। तो आयुर्वेद में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। और पाइल्स के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, हवा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो आंतों में ड्राइनेस आ जाता है, आपका मन अटक जाता है। पित्त दोष बढ़ता है तो खाने की पचने की क्रिया पे असर पड़ता है, तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अब अगर हमें पाइल्स को ठीक करना है तो हम खाली गोली खा लें ठीक नहीं हो जाएगा। पाइल्स को ठीक करना मतलब पूरी आपकी पाचन क्रिया को बेटर करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे भाई? उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलोवेरा। तो आप अलग से भी ले सकते हैं, इस प्रोडक्ट में भी एलोवेरा पड़ता है। देन आपकी पाचन क्रिया को तेज करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तो त्रिफला। और जो पाइल्स में सूजन वगैरह रहता है उसके लिए नाग केसर नीम है। तो इनके फायदे जो मैं बता रहा हूं, ये फायदे जो है ऑलरेडी प्रमाणित फायदे हैं, रिसर्च में प्रूव्ड हैं। जैसे नीम सूजन को कम करना, एलोवेरा आंतों के जो टिश्यूज होते हैं जिन घाव बन जाता है पाइल्स में, उसको रिपेयर करना। और हरितकी जो है आपकी जो आंतें होती है उसको रेगुलेट करना। तो क्योंकि पाइल्स आंतों की दिक्कत है, इसलिए सारा काम आंतों पे ही जरूरी है। रही बात कि जो प्रोडक्ट पाइलोडॉक रस है, ये प्रोडक्ट आपके किन किन समस्या में बेटर तरीके से फंक्शन करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ब्लीडिंग, पाइल्स में ब्लीडिंग आता है, पेन, दर्द और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एक बात बहुत क्लियर कट समझिए कि लोग अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल रखने के लिए लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? लैक्सेटिव्स का मतलब होता है जबरदस्ती आपके पेट को साफ करना। जितने भी टैबलेट्स खाते हैं सब लैक्सेटिव्स होते हैं। तो जबरदस्ती जो है आपके पेट को साफ करना, ये लैक्सेटिव्स का काम होता है। लेकिन आपका ये प्रोडक्ट है, लैक्सेटिव्स नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी क्रियाओं को बेटर बनाता है। तो हमें इस प्रोडक्ट को 20 ml 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना है। और दिन में अगर आप खाना खाते हैं, खाने के बाद पानी की जगह आप छाछ पिया कीजिए, थोड़ा सा मस्त रहता है। और जिनको भी पाइल्स है, आप पर अगर प्रोडक्ट देते हैं पाइल्स की, तो पाइल्स के प्रोडक्ट के साथ उस व्यक्तियों को फाइबर वाले भोजन खाने पड़ेंगे। फाइबर वाले भोजन कहाँ मिलेंगे? आपके घर में मिलेंगे। सब्जी है, सलाद है, फल है, तो इसको खाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। इसका आपको ध्यान रखना है। और जिनको भी पाइल्स की दिक्कत है, आपको सिड्ज बाथ। सिड्ज बाथ क्या होता है? देखिए, सिड्ज बाथ एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, बड़े से टब में आपको बैठना होता है गर्म पानी में, ताकि जो स्टीम है वो आपके शरीर के निचले हिस्से को थोड़ा सा स्टीम देते, तो दर्द से राहत मिलती है। और अगर आप ये नहीं टब के हिसाब से नहीं करना चाहते, तो मार्केट में रेडीमेड बाथ टब आता है सिड्ज बाथ के लिए, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। So here we have done for piles. Now we are heading towards the next problem, and the next problem, that is thyroid.
सो द कंपनी हैज मेड द प्रोडक्ट फॉर थायराइड इज थाइडॉग। और थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड आज एक एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक की अगर बात की जाए मतलब एक ऐसी समस्या जो आजकल ज्यादातर हो रही है। आपको आंकड़े सुन के दिमाग हिल जाएगा, थायराइड पता नहीं इतनी बड़ी समस्या बन कैसे गई। 42 मिलियन इंडियंस, 4 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को थायराइड की दिक्कत है। और थायराइड दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका हाइपर। हाइपर का मतलब होता है कि ज्यादा तेज, और मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलता है और जिसकी वजह से शरीर में शरीर सूख जाता है, वेट कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। और दूसरा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो थायराइड है उसमें हार्मोन कम निकल रहा है, तो बॉडी में सूजन आएगा, खाने का मन करेगा, कई बार नहीं करेगा, आपको चिड़चिड़ापन लगेगा। और महिलाओं को तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। थायराइड तो हो ही रहा है, साथ में इस थायराइड की वजह से महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, पीसीओएस की दिक्कत आती है, पीसीओडी की दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी लेडीज को हो रही है। सो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो देखिए, आयुर्वेदा ये क्या कहता है, थायराइड क्यों होता है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, मतलब दोनों कारण बता देता हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिकल साइंस थायराइड क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द थायराइड। तो देखिए जनरली इन द लेडीज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। आयरन और कैल्शियम की कमी होती है ज्यादातर, और इसके वजह से भी हमारे थायराइड में जो फंक्शन है, जो टीएसएच है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो हार्मोन बिगड़ जाते हैं। ये गले के पास थायराइड ग्लैंड है। आयुर्वेदा भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बात कह रहा है। क्या कह रहा है आयुर्वेद? ये कह रहा है कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है गले के पास, तो जो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कफ का हिस्सा। और कफ दोष जब बनता है तो मतलब हैवीनेस, सूजन बढ़ जाता है। तो जो आपके पोषक तत्व हैं वो आपके इस ग्लैंड तक पहुंच नहीं पाते, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड होता है। अब अगर थायराइड को हमें ठीक करना है तो हमें आपके ऐसी जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करें। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी उपलब्ध है? तो जवाब है यस। और वो कौन सी जड़ी बूटी है? तो उस जड़ी बूटी का नाम है कंचनार। देखिए कंचनार जो होता है एक तरह का जड़ी बूटी है जिसको हम लोग बोलते हैं गल गंड नाशक, अर्थात थायराइड करेक्टर्स। और इसके बारे में आपको रिसर्च भी बताऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा। हमने इसमें अश्वगंधा, शतावरी, जटमांसी भी यूज किया है, क्योंकि थायराइड की वजह से तनाव होता है, तनाव की वजह से थायराइड हार्मोन्स पे असर पड़ जाता है। तो अगर तनाव कंट्रोल नहीं है तो भूल जाइए, थायराइड कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए अश्वगंधा, शतावरी जैसे। और तीसरी बात होती है डाइजेशन, तो इस पे भी काम किया गया। अभी आप देखिए कि इतने सारे रिसर्च हैं। अब जैसे कंचनार, कंचनार की अगर बात करूं तो कंचनार एंटी ग्वाइट्रोजेनिक होता है। एंटी ग्वाइट्रोजेनिक का मतलब होता है गांठों को कम करना। अश्वगंधा थायराइड में हेल्प करता है, स्ट्रेस को कम करके इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप देखिए कि बिल्कुल साइंस के द्वारा बनाए गए हैं। और आपका ये जो प्रोडक्ट है थाइडॉग, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी जो पाचन क्रिया है उसको क्या करता है, बेटर करता है। और साथ में हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। ये आपके तनाव को कम करके थायराइड को बैलेंस करता है। आप थाइडॉग प्रोडक्ट को कितना लेंगे? दोस्तों थाइडॉग प्रोडक्ट को आपको 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। और देखिए मिनिमम 3 महीने जरूरी है। इसके साथ अगर हम कुछ आसन कर लें जैसे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही सिंपल होता है, आप गूगल कर लीजिएगा। एंड सर्वांग आसन सबके लिए नहीं है, जो कर सकते हैं वही करेंगे, नहीं तो मत कीजिए। उज्जयी प्राणायाम बट सब करें। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। और अगला प्रॉब्लम जो है वेरिकोस वेन्स की समस्या। व्हाट इज वेरिकोस वेन्स? वेरिकोस वेन्स ऐसे आपने देखा होगा कि लोगों के घुटने के पीछे थोड़ी सी नसें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो दोस्तों अगर बात करूं मैं,
हमारे नसों में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर हो ही नहीं पाता। प्रॉपर जो है ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाता। 15 से 20% भारतीयों को वेरिकोस वेन्स की समस्या है और आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है, यानी सूजन ज्यादा हो रहा है, और वात दोष मतलब हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, तो नसों के अंदर का लचीलापन कम हो जाएगा, प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, तो नसें सिकुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसी को बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। चलिए, तो अगर हमें वेरिकोस वेन्स को सही करना है तो हमें एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है, नीलगुंडी के नाम से आता है, जो सूजन को कम करता है, और सरीवा नाम की एक हर्ब्स है जो आपके गांठों को कम करता है। इसमें हमने सिसमे और मस्टर्ड ऑयल यूज किया जो स्पेशली आपके नसों के लचीलेपन को बढ़ाएगा, और मंजिस्था जो आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये बातें देखिए ऑलरेडी रिसर्च प्रूव्ड हैं। जैसे सरीवा के बारे में मैंने बताया कि गांठों को कम करता है, तो सच बात है। 2019 की रिसर्च ये कहती है कि सरीवा एंटी एडिमा का मतलब गांठों को कम करने में हेल्प करता है। नीलगुंडी जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया। विंड डॉग जो प्रोडक्ट है, तो प्रॉपर आप इसको ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज करिए। ये आपको सूजन से बहुत ज्यादा राहत देता है। और आप इसे कैसे लगाएंगे, तो जहां भी आपकी नसें इकट्ठी हुई हैं उस नसों पे मालिश करिए ऊपर की दिशा में। और थोड़ा सा क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिकाई वगैरह करना जरूरी है। अगर इसके साथ मैं एक्सरसाइज भी आपको बताऊं, तो एक्सरसाइज क्या करना है, पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के आपको रखना है। कैसे उठाएंगे, लेट जाइए और जो आपका हिप एरिया होता है, हिप जो कूल्हे का एरिया, वहां से आपको पैरों को सीधा उठाना है। इसको बोलते हैं लेग एलिवेशन, और वॉकिंग करना जरूरी है। चलिए, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे, विच इज प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक ऐसा तत्व है। प्रोटीन अगर आपके शरीर में कम है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में मसल्स वीक हो जाते हैं, समय से पहले आप बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लटक जाती हैं। और आज हमारे भारत में प्रोटीन की ही कमी है। 73% भारतीयों के खाने में प्रोटीन नहीं है, और 3 में से एक व्यक्ति अपनी डेली प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। जब प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। प्रोटीन तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन प्रोटीन जो हम खाते हैं तो कई बार हम पचा ही नहीं पाते, और दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके इस प्रोडक्ट में मेथी और बार्ले को यूज किया, ताकि वो अग्नि इंप्रूव करे। और इसमें साथ में शतावरी और सुगंधा, जो स्पेशली आपकी मांसपेशियों की पावर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब हम बात करें, रिसर्च भी यही कहता है, आपके इस प्रोडक्ट में सोया प्रोटीन है, और सोया प्रोटीन जो होता है ये मांसपेशियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियों को डेवलप करता है। फेनुग्रीक और बार्ले आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा के प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और अश्वगंधा मसल और रिकवरी में हेल्प करता है। तो आपका ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन और रसायन है, यूनिक प्रोडक्ट है, जो आपको ब्लोटिंग, एब्जॉर्प्शन में इंप्रूव करता है। अब हम बात करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे। 1 से 2 इसको मिल्क या पानी के साथ ले लीजिए, और बड़े बड़े के लिए, महिलाओं के लिए, एडल्ट के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, सो आगे बढ़े इसी क्रम में। अगला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन दिख रहा है, रक्त डॉग। रक्त डॉग जो प्रोडक्ट है ये खून बढ़ाने के लिए नहीं है, त्वचा के लिए है, स्किन से जुड़ी जो भी एलर्जी की दिक्कत है उसके लिए जो कंपनी ने प्रोडक्ट आपको बना के दिया है, द प्रोडक्ट इज रक्त डॉग। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एक्ने, एक्जिमा, एलर्जी इज राइजिंग टुडे। 3 में से 1 भारतीयों को स्किन की दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण, खराब भोजन, जो आपके स्किन को डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर मैं बात करूं गट और लिवर, हमारा जो गट होता है, गट मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, और हमारा जो लिवर होता है, अगर ये गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा ठीक से, डिस्टरबेंस है, तो आपके स्किन पे पिंपल्स 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, त्वचा को ठीक करना है, यू नीड टू करेक्ट योर डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करना पड़ेगा।
और पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए आपके लिवर और आंतों का स्वास्थ्य बेटर करना पड़ेगा। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट करेगा। प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा, आंतों के लिए बेस्ट। प्रोडक्ट के अंदर त्रिफला एंड पुनर्नवा, लिवर और आंतों के लिए बढ़िया। और ये बातें देखिए रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बताऊं, मंजिस्था त्वचा को हील करने में हेल्प करना, त्रिफला आंतों और लिवर के लिए बेटर है, 2020 में रिसर्च कंफर्म किया गया। और सरीवा आपके डिटॉक्स के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ये भी 2019 के फाइटोथेरेपी रिसर्च में बताया गया। अब अगर हम बात करें कि जो रक्त डॉग प्रोडक्ट है ये आपके शरीर में कैसे वर्क करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन योर बॉडी मींस द मोड ऑफ एक्शन। देखिए रक्त डॉग जो प्रोडक्ट है आपके सबसे पहले टॉक्सिन बाहर करेंगे, गट आंतों को परफेक्ट करेगा, देन लिवर की जो गंदगी है उसको क्लीन करेगा, एंड देन स्किन पे काम करेगा। दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू वर्क। और किसको हम दे सकते हैं? तो 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सब लोग लें, बड़े हैं छोटे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इस प्रोडक्ट को 20 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेंगे, 2 से 3 महीने लगातार यूज करना है, पानी लगातार बढ़ाइए पीने में, और यस हल्का भोजन आपको करना है। चलिए, तो इसी क्रम में एक और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे और द प्रोडक्ट इज जेसी ऑइंट। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बात कि आज के टाइम पे जो हमारा बाम है ये हमारे दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 28% भारतीयों को जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें हैं, और जो आपका केमिकल बाम है ये आपके पेन को कम नहीं करता है, बस दबा देता है। और लगातार अगर आपकी जकड़न बनी हुई है तो उसके लिए आपको थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसे होगा? देखिए आपके इस प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट माफ कीजिए, इस प्रोडक्ट में नीलगुंडी है, कैम्फर यानी कपूर है, और महानारायण तेल उसका यूज किया जाता है। देखिए महानारायण तेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि महानारायण तेल ऐसा तेल है जो आयुर्वेदा में बताया गया है कि महानारायण तेल हमारे जो कमर में जो दर्द होता है, शूटिंग पेन होता है, नर्व्स में पेन होता है, उसके लिए बनता है। तो हमने वो तेल भी इसमें डाला, और ये बात 2021 के द्वारा कंफर्म की गई कि ये तेल हमारे जोड़ों के जकड़न को दूर करता है। नीलगुंडी के बारे में 2020 में कहा गया कि नीलगुंडी आपके सूजन को कम करता है, एंड आपका कपूर जो है ये हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। सो रही बात की जेसी ऑइंट आपके शरीर में जब आप ऊपर लगाते हैं तो अंदर तक पहुंचता है, और आप इस प्रोडक्ट को कभी भी अगर जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो हमेशा इस प्रोडक्ट को आप ऑर्थोडॉक के साथ ही लेंगे, ऑलवेज टेकन विद ऑर्थोडॉक। 2 से 3 बार दिन में लगाइए, ऊपर की दिशा में आपको मसाज करना है, और हाँ सिकाई जरूर करिए, हॉट वाटर बैग से, गर्म कपड़े से थोड़ा सा सिकाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आज के अगले प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इस प्रोडक्ट का नाम है अस्थम डॉग। अस्थम डॉग मतलब अस्थमा। देखिए अस्थमा क्या है दोस्तों, आज हमारे भारत में 34 मिलियन भारतीयों को अस्थमा की दिक्कत है। प्रदूषण और स्मोकिंग, धूम्रपान अस्थमा को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। 60% अस्थमा के केसेस इसी की वजह से है। और जब आपको तनाव होता है तो आप देखेंगे जब तनाव की वजह से लोगों को एंजाइटी होती है तो वो सांस नहीं ले पाते, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। मतलब क्या कि मतलब आपको जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो असर आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है। आयुर्वेदा अस्थमा को क्या बोलता है? देखिए आपका जो फेफड़ा होता है ना, एक बलून की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये फूलता और पचकता रहता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी छिद्र को हम अंग्रेजी में एल्वोली बोलते हैं, और इसी के माध्यम से आपकी ऑक्सीजन जो होती है आपकी बॉडी में जाएगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। आयुर्वेदा में इन छोटे छोटे छिद्रों को बोला जाता है प्राणवाह श्रोता, मतलब ऑक्सीजन, प्राण मतलब वायु, ऑक्सीजन ही है। तो जब होता क्या, जब आपका कफ दोष ज्यादा होता है, वात दोष ज्यादा हो जाता है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र है ब्लॉक हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो अब अगर हमें इससे बचना है तो सबसे पहले तो देखो कफ दोष को दूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हरिद्रा और पीपली नाम की जड़ी बूटियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं। और इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब आप सांस लेते हैं
तो सांस लेने के टाइम पे आपके पूरा एक श्वसन मार्ग है। श्वसन मार्ग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो श्वसन मार्ग होता है ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है अच्छे से फ्लो हो पाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम कोई मैकेनिकल काम नहीं करेंगे। इसके लिए वासा, क्रांतिकारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देती हैं, तो जिससे आप सांस बड़े आराम से ले पाते हो। और ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स ऑल प्रूवन इन द रिसर्च। आप देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने क्रांतिकारी बोला, क्रांतिकारी हर्ब्स के बारे में 2017 की एक रिसर्च में कहा गया कि क्रांतिकारी एंटी एस्थमेटिक है, अस्थमा को कम करता है। अभी मैंने बोला वासा के बारे में, वासा जो होता है आपके श्वसन मार्ग को चौड़ा कर देता है, ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं इसको। एंड मुलेठी वगैरह हमारे एयरवे को सूजन से बचाता है। तो मतलब कमाल का प्रोडक्ट बना है ये, बहुत ही ज्यादा बेस्ट डिजाइन प्रोडक्ट है। और ये आपके एयरवेज को ओपन करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो कोई पूछे कि भैया अस्थम डॉग बढ़िया है या पाइप बढ़िया है, पंप? तो अस्थम डॉग बढ़िया है ना भाई। ये आपके नेचुरल क्रियाओं के साथ काम करके आपके फेफड़े की क्षमता को डेवलप कर देता है और धीरे धीरे अस्थमा गायब। बट आपको प्रदूषण से थोड़ा बचना पड़ेगा। तो आपको जो ये प्रोडक्ट है 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है और लगातार 8 से 12 हफ्ते यूज करिए। आप इस प्रोडक्ट को अनुलोम विलोम या ब्राह्मणी प्राणायाम के साथ करेंगे। कोई भी तेज सांस लेने वाला प्राणायाम नहीं करना है, जैसे भस्त्रिका और कपालभाति, ये दोनों नहीं करना है। ये तेज ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है। आपको स्लो ब्रीदिंग करना है, अनुलोम विलोम इज गुड, वो हम कर सकते हैं अस्थमा की कंडीशन। चलिए, इसी क्रम में हम एक और बड़ी समस्या की तरफ मूव करेंगे और वो बड़ी समस्या का नाम है मोटापा, ओबेसिटी। एंड द प्रोडक्ट फॉर ओबेसिटी इज ओबियोडॉग। क्यों ओबेसिटी की समस्या आज के टाइम पे है? देखिए, 135 मिलियन इंडियंस, 135 मिलियन भारतीय की दिक्कत आज ओबेसिटी की दिक्कत है। 13 करोड़ 50 लाख। ओबेसिटी की कंडीशन की अगर बात करें तो 70% जो हमारी ओबेसिटी की दिक्कत है, इसमें शुगर और हार्ट की दिक्कतें हो जाती हैं। और बच्चों की मोटापा तो मतलब कुछ मत बोलिए, बढ़ते जा रहा है। हम बात करेंगे तो अगर हमें मोटापा कंट्रोल करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, मोटापा को कंट्रोल करना सबसे पहले आपकी खाने की पचने की क्रिया को बेटर करना पड़ेगा। तो मुस्टा और मेथी इस प्रोडक्ट में पड़ता है जो ये काम करेंगे। उसके बाद जो मोटे लोग होते हैं पानी तो पीते हैं, बट ये पानी से शरीर की गंदगी साफ नहीं होती, वो पानी उनकी चर्बी में स्टोर हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको ठीक करना पड़ेगा, पुनर्नवा ये काम करेगा। एंड गूगल, गूगल मतलब जो आपका त्रिफला वगैरह है, ये हमारे चर्बी को थोड़ा कम करेगा। देखिए, रिसर्च भी यही कह रहा है। पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी डायूरेटिक, पानी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। देन आपका मुस्टा भूख को कंट्रोल करता है। ट्रिगर 2 पाचन क्रिया को बेटर करेगा। तो ये सभी बातें तो आपके देखिए रिसर्च के हिसाब से ही आपके स्क्रीन पे है। अब हम बात करें कि जो ओबियोडॉग प्रोडक्ट होता है, ये आपकी शरीर की चर्बी को दूर करके टॉक्सिन बाहर करता है। लॉन्ग टर्म वेट के लिए आप लीजिए। और प्लीज आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने वजन को कम करने के लिए हमें थोड़ा अपनी जीवन शैली में चेंजेस करने पड़ेंगे। इट्स मैंडेटरी। आप ये समझे कि कोई अमृत दे दिया हमारा वेट कम हो जाएगा, नो। कितना लें? तो 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप इस प्रोडक्ट को डाइट के साथ लीजिए, योगा के साथ करिए और निरंतर इसका प्रयोग करिए। चलिए, तो हम बात करेंगे गैस के। आज की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि आज एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। 40% हमारे जो भारतीय हैं, इनको एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। इरेगुलर मील, ज्यादा तीखा खाना खाना, स्ट्रेस, ये आपकी एसिडिटी को और बढ़ा रहा है। और इस माफ कीजिएगा, ज्यादा तीखा खाना, इरेगुलर मील, ये जो चीजें हैं ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं और स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी का कनेक्शन है। स्ट्रेस जब भी होगा आपको पेट की दिक्कत हो जाती है, कई बार, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। और देखिए, एसिडिटी होने का गैस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप खुद सोचिए,
अगर कोई खाना नहीं पचेगा तो वो खाना पचने के बजाय सड़ना शुरू हो जाएगा, और जब सड़ेगा तो गैस ही बनेगा, मतलब वीक अग्नि। कैसे ठीक करें? तो त्रिकटु और एलोवेरा हाथों के लिए, हल्दी की आंवला वात दोष और पित्त दोष को बैलेंस करना, हींग और अजवाइन जो आपकी अग्नि को बेटर बनाने का हेल्प करता है, खाने की पचने की क्रिया को सुधारता है। तो आपका इस प्रोडक्ट में जो फायदे हैं, वो फायदे ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं। जैसे मानिए कि त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च, जीरा से मिलकर त्रिकटु बनता है, और ये आपके गट को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है हेल्प करता है। हींग जो है पेट फूलने की समस्या पे काम करता है, 2018 के हर्बल मेडिसिन की रिसर्च में बताया गया। जीरा को हम बोलते हैं कार्बोनेटिव, मतलब पाचन क्रिया को बेटर बनाने का काम। तो इस ऑल इंग्रेडिएंट जो आपके इस प्रोडक्ट में है, ये आपके पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा बॉडी में। तो सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी अग्नि को बेटर बनाता है, पचने की क्रिया को अच्छा करेगा, गट यानी आंतों को सपोर्ट करेगा, जिससे आपकी एसिडिटी, ब्लॉटिंग और पेट फूलने की जो दिक्कत है सॉल्व हो जाती है। पेट फूलने की जो दिक्कत है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। अब रही बात, लोगों का थोड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर जनरली हम गैस की गोली पहले खाते हैं, बट आपका प्रोडक्ट खाने के बाद खाते हैं। देखो भाई, गैस की गोली जो है ना आपकी, आपको कहाँ पहुंचा देगा आप समझ नहीं सकते। वो पूरी आपकी आंतों की जो इनर लाइनिंग है, आंतों की जो आंतरिक परतें हैं, खा जाएगा उसको। बट ये प्रोडक्ट कोई गोली नहीं, ये प्रोडक्ट आपकी क्रियाओं पे काम कर रहा है। तो क्रिया कब चाहिए? खाना खाने के बाद क्रिया शुरू होती है, तभी तो चाहिए ना। तो पहले तो आवश्यकता ही नहीं है इसको। तो आप इसे 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 2 बार। और देखिए, गैस की समस्या को अगर हमें दूर करना है दोस्तों, तो गैस की समस्या को अगर आपको दूर करना है, तो गैस की समस्या को अगर आपको दूर करना है, तो हमेशा याद रखें। हाँ, गैस की समस्या को अगर आपको दूर करना है, तो पहली बात तो खाने को रेगुलर खाइए, और टाइम गड़बड़ मत कीजिए। मतलब ये कि मान लीजिए कि अब आपके लंच का टाइम है 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। अब मान लीजिए आप काम में बिजी हैं, नहीं मौका मिला, छूट गया। अब आप क्या करोगे? 4 बजे खाओ, 3 बजे। भाई छोड़ दो ना, आप सीधे 5-6 बजे खाना खा लो। डिनर भी हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, 4 बजे अपना लंच करेंगे और 10 बजे, 12 बजे डिनर। ये नहीं करना हो, ये तो करना ही नहीं है। आप एक टाइम का खाना अगर नहीं खाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा भाई। वो ब्रेन थोड़ा सा ड्रामा करता है कि भाई भूख लगी है, बट एक्चुअली कुछ नहीं होगा, सेट रहोगे। थोड़ा कुछ ऐसा स्नैक्स कर लो, थोड़ा हल्का चना ड्राई वगैरह खा लिया तो थोड़ा, बस। लेकिन उस फिर वो मील गलत टाइम पे खा रहे हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें मील को हमेशा सही टाइम पे लेना है। कई बार आप रात में 12 बजे घर पहुंच रहे हो, फिर खाना खा रहे हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सुबह उठ के 7 बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट जल्दी कर लो ना, वही खाना गर्म करके या ताजा खाना सुबह उठ के भरपेट खा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। बट नहीं, तो आपको ये सारे बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। हमने आज की जीवन शैली की प्रॉब्लम को उठाया। हर प्रॉब्लम का एक कारण है, और उस कारण के लिए जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी इज फ्रॉम आयुर्वेदा। तो हर प्रोडक्ट अपने आप में हमारे आज की जो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है। और ऐसा वैसा सलूशन नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि भाई ये जड़ी बूटी इस पे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो सेम वही जड़ी बूटी को हमने इस प्रोडक्ट में डाल दिया। तो एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। और जब लोग, पता रहता है ना लोगों को, लोग जानकार होते हैं, तो आप खुद चीजों को करते हैं। अब आपको देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देख के पता चलती है, तो आप परचेज करते हो, नहीं पता तो नहीं करते। अब यहाँ पे विज्ञापन आपको करना, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों भारत में आयुर्वेदा का फ्यूचर हम बना पाएंगे। और जो आप लोग गर्व से बोलते हो ना कि हम आयुर्वेदा में काम करते हैं, तो दोस्तों वो जो बातें आप कह रहे हो ना कि हम आयुर्वेदा में काम करते हैं, उस बातों को डिफेंड करना पड़ेगा। किसी ने एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पूछ दिया, हमारी तो बत्ती गुल हो जाती है कि भैया क्या जानते हो आयुर्वेदा के बारे में।
तो कुछ भी नहीं जानते सर, तो किस बात का काम कर रहे हो भाई? यू हैव टू बी नॉलेजेबल। वो पहले क्या था नहीं था मुझे नहीं पता, बट आपको सीखना पड़ेगा। और जो बहुत ज्यादा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको चुपचाप से ट्रेनिंग में बैठना है, बस और कुछ नहीं करना है। आप महीने के 12 ट्रेनिंग्स होते हैं, 4 आयुर्वेदा के, इस बार मैं ले रहा हूँ, अगली बार कोई और लेगा, बट होगी। तो सब में मोस्टली इन चीज की बात है, तो आप एक एक बार सीख रहे हो। ऊपर से न्यूट्रिशन के बारे में होती है 5 ट्रेनिंग, 4 ट्रेनिंग। फिर आपकी स्किन केयर का भी कनेक्शन है बॉडी से। तो टोटल 12 ट्रेनिंग। आप सोच रहे हो कि मतलब आपको अलग अलग 3 ट्रेनर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, 3 की नॉलेज दे रहे हो विदाउट एनी कॉस्ट। कितनी नॉलेज इंप्रूव हो रही है आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। और इस नॉलेज को हमें ऐसे पैकेट में नहीं रखना होता है। नॉलेज मस्ट बी ट्रांसफर्ड, सर्कुलेट होना चाहिए। तो सर्कुलेट होगा तो ही। आज मुझे किस बात के पैसे मिलते हैं आप बताओ? मुझे बोलने के पैसे नहीं मिलते, मुझे मेरे नॉलेज के पैसे मिलते हैं। आई एम गेटिंग मनी फॉर माई नॉलेज, नॉट स्पीकिंग। मेरे से बेटर बोलने वाले लोग हैं, तो क्या यहाँ बैठ सकते हैं? दे कांट सिट हियर, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है उनके पास अभी। जब होगी तो मे बी दे कैन सिट, बट राइट नाउ आई एम। और आप लोग देखिए कल वैसे मुझे एक बात समझना है, कल हो क्या गया था, कल लोग कहाँ थे? आज जो हमारा पैनल फुल है, तो कल किधर थे ये भी मुझे जरा बताइए, ये मुझे बात अभी समझ नहीं आ रही है। कल तो मैं देख रहा था 500 भी बड़े मुश्किल, 600 के आसपास। आज क्या हो गया? आज अचानक से सब लोग एकदम पहुंच गए। कल कहीं पे कुछ प्रोग्राम वगैरह था क्या, या कहीं पार्टी उर्टी में चले गए थे आप सभी लोग? ऐसा है तो बढ़िया बात है, कोई नहीं, पार्टी उर्टी भी जरूरी है। बट यार इतनी ठंड में पार्टी करवा, लिंक है, लिंक। अच्छा चलो, चलो एक राज की बात सुन लो मेरे। लिंक का पंगा आज से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गलती से आपको अगर नया लिंक नहीं मिले, मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये किसी को बता मत देना, बस अपने लिए रखना, ये नहीं कि ज्ञान बांट रहे हैं। अगर गलती से लिंक नहीं मिला, तो आप अपने पुराने लिंक से कनेक्ट कर लेना। ये सेटिंग है अपने पास, वो हो जाएगा। ठीक है? ओके। सो लेकिन आया कीजिए। आप देखिए कि आप लोग जो है, संतोष जी स्किन केयर का प्रोडक्ट अभी बताया रक्त डॉक, और आप फिर भी स्किन वाले प्रोडक्ट पूछ रहे हो, तो दे दो ना बाबा। मंगलवार है तो मंगलवार से क्या ले लेना भाई, सोमवार मंगलवार में क्या ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि देखिए 3 दिन लगातार आप लोगों ने, जिन लोगों ने 3 दिन ट्रेनिंग ली है, सैटरडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, आप बताइए कि आज 3 दिन लगातार आपने जो ट्रेनिंग ली है, सो क्या 3 दिनों में आपकी नॉलेज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। भले 10% ही बढ़ी होगी, बट 100% 10% बढ़ी है। तो आप जब निरंतर आएंगे तो वो नॉलेज ही नहीं बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप किसी के सामने आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होके कोई बात कह सकते हो। आप बता सकते हो कि अगर कोई पूछ रहा है, अगर आपने ट्रेनिंग ध्यान से सुन रहे हो और ले रहे हो, समझ रहे हो, तो 100% फिर ज्यादा लोग आपसे उधर, थैंक यू प्रमोद जी। सो ज्यादा लोग जो है आपको इफ बट्स नहीं करा पाएंगे। मैं आपको हर वो बातें बताता हूँ जो लोग आपसे पूछ सकते हैं। आजकल जानते ही एआई का जमाना, गूगल का जमाना, टाइप करके। अरे नहीं भैया, आप लोग का ही बस प्यार रहता है, कोई हैंडसम वगैरह नहीं है, सब ठीक ठाक है, ड्रेस ठीक ठाक पहना करो। बाकी ठंडी में वैसे भी क्या ही कौन हैंडसम है, ठंडी इतनी लग रही है इधर। बस ये है कि आप लोग जो है, क्या बोलते हैं, रजाई वजाई लेके बैठ सकते हो, बट मेरी अभी दूसरी ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट एनीवेज ठंडी का अपना ही मजा है। सो दोस्तों, जैसा कि वादे के अनुसार मैं बोला था कि आपको 8:45 पे फ्री कर दूंगा, तो 3 मिनट बचे हैं। और देखिए क्वेश्चन आंसर का ट्रेनिंग से, क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अगली ट्रेनिंग में, मतलब थर्सडे को बात करेंगे।